हेलो दोस्तों। आज फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस टॉपिक के बारे में हम लोग पूरी डिटेल तरीके से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से आगे बढ़ेगा। हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्हाट इज NDHM, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है। उसके बाद होगा कि NDHM के पीछे विजन क्या है। तीसरा पॉइंट होगा हाउ इट विल वर्क, NDHM काम कैसे करेगा। और चौथा होगा की बेनिफिट, NDHM से फायदा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो के एंजॉय कीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ का आइडिया पहले ही लग जाएगा। वासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा, सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित ना हो। अब उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में ही हर वो डेटा हो जिसका लाभ उठाकर वो अपनी हर स्वास्थ्य समस्या का निदान कर सके। ये है नए भारत की नई उड़ान, नया अभियान, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हर भारतवासी के लिए अमृत साबित होने वाले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। अब हर देशवासी स्वेच्छा से अपनी यूनिक हेल्थ आईडी प्राप्त कर सकेगा, जिसमें उसका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड, जैसे उसकी बीमारी की जानकारी, डॉक्टर द्वारा बताई दवा की जानकारी, लैब रिपोर्ट, दाखिले और डिस्चार्ज का सारांश होगा। इस योजना से न केवल लाभार्थी घर से ही किसी भी जगह के डॉक्टर्स की जानकारी ले सकेंगे, बल्कि वो उनसे अपॉइंटमेंट ले या टेलीफोन से परामर्श कर बीमारी के उपचार के लिए सही दवा और सुझाव भी ले पाएंगे। इस जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड भी बन जाएगा, जिसको लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार किसी अन्य डॉक्टर से साझा भी कर सकेंगे। लाभार्थी के स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड पूर्ण रूप से गोपनीय रहेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत डिजिटल सूचियां होंगी, जिनमें अस्पताल, फार्मेसी, स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, डॉक्टर और सभी जरूरी लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आयुष व अन्य सभी पद्धतियां भी शामिल होंगी। यही नहीं, अपने हेल्थ आईडी के जरिए देशवासी देश की अन्य सभी स्वास्थ्य योजनाओं जैसे PM-जय, RBSK, निक्षय, NHM आदि से भी जुड़ सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नए अवसर भी प्रदान करेगा। आइए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं। ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन PM-जय योजना के अंतर्गत ही आएगा। इस वर्ष PM-जय योजना का ये 3rd एनिवर्सरी है। आपको नॉलेज के लिए और भी बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर का अपना ही आयुष्मान भारत योजना है, उसका नाम है PM-जय सेहत योजना, और वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल स्वास्थ्य साथी योजना। ये दोनों स्टेट का अपना अलग अलग आयुष्मान भारत योजना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस NDHM का विजन और गाइडिंग प्रिंसिपल पर बात करते हैं। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका डाटा जो कि बहुत जगह पे स्कैटर्ड है, उसको कलेक्ट करके एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एक ही जगह पे
आपसे रिलेटेड सारा डाटा मौजूद होगा। इससे आपका भी फायदा है और जो भी हॉस्पिटल में आप जाइएगा वहाँ के लिए भी फायदा है। फेडरेटेड आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या हो गया? फेडरेटेड आर्किटेक्चर इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि राम नाम का इंसान है, वो एम्स में जाता है इलाज करवाने, तो उसका जो डाटा जो एम्स में क्रिएट हुआ उसको सर्वर पे अपलोड कर दिया गया। मान लीजिए कि वो घर आता है और घर आने पे उसको बुखार लग जाता है। बुखार लगने के बाद जो पंचायत लेवल पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो वहाँ पे जाएगा, तो वो आपका डाटा देख सकता है कि एम्स में जो आपका इलाज हुआ है उससे रिलेटेड आपको ये परेशानी तो नहीं हो रही है, ये यहाँ पे देख सकता है। इससे क्या हुआ कि जो आपका इलाज होगा वो अच्छे तरीके से हो सकता है। ओपन एपीआई मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका डाटा दो ऐपों में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप टाटा है हेल्थ सेंटर में इलाज करवाते हैं तो वहाँ का अपना एक सर्वर काम करता है, वहाँ आपका अपना डाटा रहता है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं तो वहाँ के अपना डाटा क्रिएट होगा। तो ये ओपन एपीआई से क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में के हॉस्पिटल से आप इलाज करवाएं और जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल से इलाज करवाएं, वो दोनों के बीच ये ब्रिज का काम करेगा, जिससे ये दोनों एक दूसरे से डाटा अपना शेयर करेंगे। आईएनडीए फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट का जितने भी सर्विस होते हैं उस सर्विस को इजीली एसेसिबल बनाने का काम आईएनडीए फ्रेमवर्क का है। ये मिट्टी के अंदर में आता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस है वो इस तरह से बनाया जाए जिससे वो वेब सर्विस पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप मोबाइल पे भी एक्सेस कर सकते हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर होता है वहाँ पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर पॉलिसी की बात करें, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका इलाज इस तरह से किया जाता है कि अगर वो आयुर्वेद के थ्रू ठीक हो तो आयुर्वेद के थ्रू आपका इलाज किया जाएगा, अगर आपको एलोपैथी का ज़रूरत है तो आपको एलोपैथी का इलाज कराया जाएगा। इस पॉलिसी का उद्देश्य एक ये भी है। इसमें प्राइवेसी और सिक्योरिटी का भी काफ़ी ख्याल रखा गया है। इसका मतलब है कि आपका जो भी हेल्थ से रिलेटेड डाटा है उसको एक्सेस ना कर सके बिना आपके मर्जी के। तीसरा है यूजर इंक्लूसिविटी है। इसका मतलब या एक आम इंसान हो या कोई हॉस्पिटल हो, वो उसको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में किसी तरह का परेशानी ना हो। वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन है। मान लीजिए किसी हॉस्पिटल को आने का मर्जी नहीं है तो वो अपना मर्जी कर सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। ये समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये कॉम्प्लेक्स है भी। इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा उसको किस तरह से बनाया जाएगा, ये उतना खास हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सैंडबॉक्स एक फ्रेमवर्क की तरह काम करेगा जिसमें अपना प्रोडक्ट को कोई भी टेस्ट कर सकता है। दूसरा है कोई भी हॉस्पिटल या यूजर इसमें जोड़ना चाहता है तो उसको मदद करेगा। तीसरा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ना चाहता है तो उसको ये लिंक करने में मदद करेगा। अब इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा एक आम इंसान को। एक आम इंसान के बेनिफिट के बारे में बात करें तो उसको एक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। वो हेल्थ आईडी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर है हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री है, जिसमें जो भी डॉक्टर लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके साथ साथ है हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रीज है। इसका मतलब है कि कोई भी हॉस्पिटल अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो भी यहाँ पे करवा सकता है। और ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका मतलब जो आयुर्वेद का जो डॉक्टर है या हॉस्पिटल है वो भी इससे जुड़ सकता है, एलोपैथी का है वो भी जुड़ सकता है। यहाँ पे देखिए वही दिया हुआ है जो मैंने बताया, मोबाइल और आधार कार्ड से आपका ये हेल्थ आईडी जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री बनाया जाएगा जिसमें क्या है कि डॉक्टर नर्स जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड जो स्टाफ है उनका सारा डिटेल उस पर अपलोड रहेगा। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर है, वही आपको मैंने जो बताया कि जो भी हॉस्पिटल है पब्लिक या प्राइवेट है उसमें उसके बारे में इसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा। पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड एप्लीकेशन रहेगा, एक ऐप रहेगा जिसमें अपना सारा आप डाटा देख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा
कि आपका डाटा किसी डॉक्टर को इजीली अवेलेबल होगा, उससे आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो अच्छे तरीके से दे सकता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा, जिससे ये इकोसिस्टम और मजबूत होगा। की बेनिफिट में क्या होगा, डॉक्टर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक गांव में रहते हैं, आपको अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या टेलीमेडिसिन के जरिए उससे जुड़ सकते हैं और वो आपका हेल्थ आईडी से आपका सारा डाटा देख सकता है यहीं घर बैठे। इससे क्या होगा कि आपका भी खर्च बचेगा इधर यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में, उसको डाटा इजीली अवेलेबल हो, जिससे वो आपका इलाज बेहतर ढंग से कर सकता है। इससे क्या होगा, लोगों के लिए तो फायदा ही फायदा है। ये रिमोट एरिया जैसे गांव में और शहर दोनों के लोगों को मदद करेगा। ये अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी फ्रॉम ग्रासरूट लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं जो गांव लेवल पंचायत लेवल पे होते हैं, वहाँ पे भी आपको अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपका प्राइवेसी का खासा ध्यान रखा जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फीडबैक कुछ देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।